परमात्मा के मार्ग में गुरु और ईश्वर के साथ प्रेम, ये दो बहुत अमूल्य वस्तु है। मोह लागती ताला बेली, बछड़े बिन गाय अकेली। भक्त नामदेव जी कहते हैं कि मुझे तो भाई परमात्मा प्रीतम के साथ ताला माने चाह पैदा हो गया है, तड़प, कशिश। बछड़े बिन गाय अकेली, जैसे गौ को उसके बच्चे से अलग कर जो दो अभी सुई है तो वो गौ तड़पती है। पानिया बिन मीन तलफ है, ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा। फिर भक्त नामदेव जी एक उदाहरण और दे रहे हैं। भक्त नामदेव जी कहते हैं जैसे मछली को पानी से अलग कर दो तो वो तड़पता है मछली। पानिया बिन मीन तलफ है। मीन कहते हैं मच्छी को। मच्छी को पानी से निकाल करके गर्म रेते में रख दो तो मच्छी तड़पती है बेचारी पानी को पाने के लिए। भक्त नामदेव जी कहते हैं ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा। कहते हैं कि जो मेरा बाप है विठल भगवान, मैं उसके बगैर तड़पता हूँ, उसके बगैर मैं रह ही नहीं सकता। और साथ संगत जी, जब तक तड़प ना हो व्यक्ति के अंदर प्रभु से मिलने के लिए, तो एक जन्म क्या 10 जन्म जो है पाठ करी जाओ, सिमरन करते जाओ। हमारे अंदर एक कशिश पैदा हो, एक चाह। कहते हैं धन धन बाबा नंद सिंह जी महाराज और धन धन बाबा जवंत सिंह जी महाराज, जब ये दोनों तपस्या करते थे तो कुछ दिनों तक जब गुरु महाराज का दर्शन नहीं हुआ तो ये दोनों ने पहले रोटी छोड़ दी, फिर पानी छोड़ दिए और ये विचार करने लगे कि प्रभु दर्शन के बगैर जीने का, खाने पीने का क्या फायदा है। और कहते हैं दूसरे दिन ही वाहिगुरु का दीदार हुआ साहेब गुरु नानक देव जी का और उनकी मनोकामनाएं पूरी की। भक्त नामदेव जी कहते हैं पानिया बिन मीन तलफ है, ऐसे राम नामा बिन बापरो नामा रहाओ। जैसे गाय का बाछा छूटला, जैसे गौ का बच्चा दूर छूट जाए कहीं, धन चोखता माखन घोटला। धन चोखता, वो धन को मुंह में पाने के लिए जो है बच्चा तड़पता है, और माखन घोटला, जो थन है गौ की उसको अपने मुख में लेने के लिए बच्चा तड़पता है। जैसे गाय का बाछा छूटला, थन चोखता माखन घोटला, नाम देव नारायण पाया, गुर भेटत अलख लखाया। नामदेव नारायण पाया। नामदेव जी कह रहे हैं कि नामदेव भी इसी तरह से प्रभु का सिमरन करके, प्रभु की बंदगी करके उस वाहिगुरु का दीदार किया है। तो यहाँ पर भक्त नामदेव जी से पूछे कि आपने क्या किया, सेवा किया, सिमरन किया, क्या प्रयास किया? तो कहते हैं गुर भेटत अलख लखाया। भक्त नामदेव जी कहते हैं हमें गुरु का दर्शन हुआ और जो अलख परमात्मा था न लखने जोग, उसको भी लखा दिया, उसका भी अनुभव करा दिया। जैसे बिखय हेत पर नारी, जैसे मनुष्य जो है पराई स्त्री के साथ प्रेम करता है,
ऐसे नामे प्रीत मुरारी। भक्त नामदेव जी कहते हैं मेरी प्रीति तो मुरारी प्रभु परमात्मा के साथ ऐसे है कि कभी आँख बंद करता हूँ तो अंदर देखता हूँ, आँख खोलता हूँ तो बाहर जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, बदलों में मैं देखता हूँ वो नारायण वाहिगुरु सच्चा पातशाह वो है कहाँ। ऐसे नाम है प्रीत मुरारी। साध संगत जी, एक समय भक्त अक्रूर जी हुए। वो उनको ये घमंड था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो भगवान कृष्ण के भगत भी थे। भगवान कृष्ण ये चाहते हैं कि हमारे भक्तों के अंदर थोड़ी भी अहंकार है वो समाप्त हो जाए ताकि मुझसे पूरा पूरा प्रेम हो सके। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजे कि जाओ ऐसा करो, गोपियों को समझाओ। गोपियाँ पागल जैसे जो है कृष्ण कृष्ण हमें पागल जैसे करती रहती है और ना खाती है ना पीती है। तो जाकर के उन्होंने समझाओ कि देखो कृष्ण कृष्ण कहना छोड़ दो। उद्धव गए समझाने के लिए गोपियों को। जब गोपियों के पास उद्धव गए और इनको घमंड था कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, गोपियों को समझाते हैं देखो तुम भगवान का ध्यान करो, सिमरन करो, तो कृष्ण कृष्ण क्या करती रहती है पागल जैसे। देखो गोपियों ने उत्तर दिए हैं उद्धव को, उद्धव मन नाही 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। हे उद्धव, हम लोगों के पास एक ही तो मन था और वो श्याम सुंदर प्रभु श्री कृष्ण के साथ द्वारका नगरी चला गया नाल नाल। अब तो कोई दूसरा मन है नहीं मेरे पास कि तेरे ईश्वर का मैं ध्यान करूं, सिमरन करूं। आप अनुमान लगाओ कि ये गोपियों के अंदर भगवान कृष्ण के प्रति कितना प्रेम था। ऐसा कहते हैं कि पूर्व जन्म में जितनी भी गोपियाँ थी ये सारे जंगल में तपस्या करते थे, सारे संत थे। इन लोगों ने जब भगवान राम का अवतार हुआ तो इन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं आपके साथ रहूं और कभी कभी आपका विछोड़ा होवे और आपकी याद में मैं तड़फूं। तो उन्होंने भगवान राम बोले कि कोई बात नहीं, अगले जन्म में तुम लोग जो है सो गोपियाँ बनोगे और मेरी याद में तुम लोग तड़पो। तो ये जो गोपियाँ थी ग्वालन, ये पूर्व जन्म में ये ऋषि मुनि तपस्वी संत लोग थे। ऐसा भागवत में लिखा है। जैसे गाय का बाछा छूटला, धन चोखता माखन घोटला, नाम देव नारायण पाया, गुरु भेटत अलख लखाया। भक्त नामदेव जी कहते हैं हमने गुरु की कृपा से प्रभु परमात्मा को पाया है। और साथ संगत जी याद रखना, जिन लोगों ने भी प्रभु को पाया है वो गुरु की कृपा, गुरु की मेहर से ही पाया है। देखो भाई लहना जी पहले देवी की पूजा करने के लिए हर एक साल ज्वाला जी जाया करते थे, लेकिन उनके जीवन में कोई विशेष शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, कुछ कमी सा महसूस होता था। क्योंकि जब हम अपने प्रयास से कुछ भी करें, धर्म का करें चाहे सांसारिक काम करें,
सफलता नहीं होती। बहुत समय तक जाते रहे लेकिन जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई प्रभु का दर्शन नहीं। तो किसी सिख ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की महिमा को बताए और ये कहे कि तुम एक बार गुरु महाराज का दर्शन करो, तुम्हारा अनंत जन्मों की जो प्यास है वो बुझ जाएगी। और कहते हैं भाई लहना जी, जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन के लिए घोड़ी पर जाने लगे तो जाते जाते क्या देखते हैं, उनके मन में था मैं किसी से पक्का एड्रेस पूछूं कि कौन घर है। साध संगत जी इधर उधर देखते हैं तो क्या देखते हैं, खेत में एक किसान कुछ झोना बो रहा है। घोड़ी से उतर करके पूछते हैं, भाई लहना जी कि हम साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन के लिए उनके घर जाना है, तुमको पता है उनके घर का? वो बुजुर्ग कहते हैं हाँ जी पता है, चलो मैं साथ ले चलता हूँ। वो बुजुर्ग आगे आगे जा रहा है पैदल, भाई लहना जी घोड़ी पर चढ़ के जा रहे हैं। और जब पहुँचे घर तो बुजुर्ग कहते हैं कि घोड़ी बांध करके अंदर आ जाओ, तुमको साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का दर्शन होगा। भाई लहना जी घोड़ी को बांध के जब अंदर गए तो क्या देखते हैं कि वही मुसाफिर जो मुझको आगे आगे चल रहा था पैदल, वही साहिब गुरु नानक देव जी महाराज हैं। उस वक्त भाई लहना जी ने चरणों में गिर पड़े, गुरु महाराज मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, मैं घोड़ी पर चढ़ के आ रहा था, आप पैदल आ रहे थे, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया है, आप दया करो। वहाँ पर साहिब गुरु नानक देव जी महाराज पूछते हैं भाई तुम्हारा नाम की है? कहते हैं महाराज लहना लोग कहते हैं। कहते हैं बात तो सही है कि भाई तुमको लेना है हमको देना है, तो लेने वाला तो हमेशा घोड़ी पर चढ़ के ही आता है ना, ये तो सही है। साध संगत जी ये गुरु की महिमा है, ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे। भक्त नामदेव जी कह रहे हैं नामदेव नारायण पाया, गुरु भेटत अलख लखाया। अलख जो परमात्मा जो लखने में नहीं आता, जानने में नहीं आता, गुरु की ये कृपा है कि अलख परमात्मा को भी लखा देता है। जैसे बिखय हेत पर नारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी। जैसे तापते निर्मल घामा, तैसे राम नामा बिन बापरो नामा। भक्त नामदेव जी कहते हैं जैसे जून जुलाई का गर्मी का महीना होता है तो उस धूप से व्यक्ति तपता है ना, इसी तरह से हे भाई गुरु हम जो हैं आपके दर्शन के लिए तड़प रहे हैं। आप दर्शन देख करके मेरा निहाल करो। ये प्रीति जो है अपना भक्त नामदेव जी प्रभु के आगे करते हैं कि साच कहो सुन ले वो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि